अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, शोर है कि हो गए हैं दुनिया से मुसलमान नाबूद। शोर है कि हो गए हैं दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कह रहे हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। हाँ, डज गॉड एग्जिस्ट? मतलब वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो कहाँ है वो मुसलमान जो लल्लन टोपा के पास में बैठे थे? एक तो बॉलीवुड का कैरेक्टर है जावेद अख्तर, और दूसरा फ़िरका परस्ती का कैरेक्टर मुफ्ती शमाइल नदवी। मुफ्ती शमाइल नदवी क्या है यार, इस सादगी पे कौन ना मर जाए लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं। मतलब हम होते ना आपकी जगह पे तो जावेद अख्तर है ना, दोबारा कभी डिबेट करने के लिए सोशल मीडिया पे किसी बड़े स्टेज पर इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं जाते। हम होते तो, लेकिन ये आप थे जहाँ पे आपने कहीं कहीं ऐसी गलतियाँ की है जिसके वजह से जावेद अख्तर की टीम को कहीं ना कहीं सांस लेने की जगह दी है। तो भैया, जितने भी हमारे मुसलमान हैं और जितने भी हमारे गैर मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप लोग धार्मिक हो तो आप मेरे भाई हो, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। समझ में आ रहा है? तो हमारे देश के अंदर लल्लन टॉप के ऊपर एक डिबेट चल रहा था, डज गॉड एग्जिस्ट, और उसको साबित करने के लिए हमारे मुफ्ती साहब ने धर्म का कोई भी सहारा नहीं लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जावेद अख्तर ने चौका मार दिया। तो भैया, वो जावेद अख्तर साहब का सवाल का जवाब देने आया है, जो सवाल का जवाब हमारे मुफ्ती साहब ने नहीं दिया, लेकिन भरपूर सब्सक्राइबर्स कमा लिया इतने बड़े बॉलीवुड के नौटंकी बाज को, जिनके बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अक्ल नाम की चीज़ नहीं आई है। जावेद अख्तर को लेकर आके आप लोगों ने जो नाम कमाया है, मुफ्ती नदवी साहब, शमाइल नदवी साहब, जो आपने नाम कमाया है, ज़रा जितना नाम कमाया है उससे दुगना नाम गवा दोगे आप। पता है क्यों? क्योंकि खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। हमारे मुफ्ती साहब बन गए हैं हजाम। तो मुफ्ती नदवी, शमाइल नदवी साहब, इस्लाम के बारे में समझाने से पहले आप खुद अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि हम लोग रिवर्ट मुस्लिम हैं और हम लोग बाई चॉइस मुस्लिम। हम लोग बोल रहे हैं God is existing. If God is not, then why are we growing this beard? दाढ़ी क्यों बढ़ाया रे? अगर भगवान नहीं है तो दाढ़ी क्यों बढ़ाया हमने? ये सवाल का जवाब हम आपको देना चाहते हैं। लेकिन पहले वो जो बुढ़ाऊ है बॉलीवुड का लूज कैरेक्टर, जिसके जिस्म के सारे बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अक्ल नाम की चीज़ नहीं आई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़कर भी उनको है ना अक्ल नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तुम किसको हिदायत देने की कोशिश कर रहे हो? मुफ्ती सलमान नदवी, आप किसको समझाने की कोशिश कर रहे हो? अल्लाह ताला कह रहा है जिसको हम हिदायत दे उसी को हिदायत मिलेगी। तुम जिसको हिदायत देना चाहो नहीं दे सकते। तो ये जावेद अख्तर लूज कैरेक्टर, जिसके पूरे जिस्म के बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अक्ल नाम की चीज़ नहीं आई है, तुम इनको है ना अच्छी तरीके से डिबेट में है ना खबीब की तरह देना चाहिए था इसको। समझ में आया? ये फिर कभी नहीं कर पाता डिस्को। मतलब तुम मुसलमान ही हो ना, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। एक तो जावेद अख्तर है रेडी एक्सीडेंटल मुसलमान, मतलब गलती से ये मुसलमानों के मज़हब के अंदर पैदा हो गया है, लेकिन ये मुसलमानों के नाम पे, मुसलमानों के मज़हब के नाम पे कलंक है। दोनों हाफ नॉलेज बैठे थे, दोनों
लल्लन टोपा के पास में टोपा देने के लिए, पूरी इंसानियत को गुमराह करने के लिए एक तरफ बॉलीवुड का कैरेक्टर जिसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अक्ल घुटने में भी नहीं है, उसका नाम है जावेद अख्तर, और दूसरी तरफ मुफ्त में बना हुआ मुफ्ती सलमान शमाइल नदवी, क्या नाम था, नदवी हो मतलब। अरे भाई, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, कौन से फिरके से आए हो, पहले वो सवाल का जवाब दिया। क्योंकि इस्लाम समझाने के लिए पहले तुमको साबित करना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान कौन है? जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के बैठा है ना, जो फिरकों में नहीं है, वो मुसलमान है। तुम यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, अफ़गान भी हो, पाकिस्तान भी हो, हिंदुस्तान भी हो, तुम सारे वतन परस्त हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मतलब जावेद अख्तर, उसने एक सवाल किया कि गाज़ा के अंदर जो गरीब बच्चे, मजलूम बच्चों के साथ में जो हो रहा है, उसका सवाल का जवाब आपने क्यों नहीं दिया? अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, गाज़ा के अंदर जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, क्या वो अल्लाह करवा रहा है? नहीं, वो अल्लाह नहीं करवा रहा है, वो तो याजूज और माजूज की लश्कर है, दज्जाली लश्कर। ये याजूज और माजूज तुम फिरका परस्तों को समझ में नहीं आएगा। हम आपको समझा रहे कि गाज़ा के अंदर क्या हो रहा है। गाज़ा के अंदर 1400 साल पहले, तुम जितने भी मुफ्ती लोग हैं ना, जाओ कुरान खोलो, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96, उसको पढ़ो। 100 साल पहले हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब बोले, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून, देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। यंसिलून किधर मिलेगा आपको? ये जावेद अख्तर नाम के ये मॉडर्न वेस्टर्न एथियस्ट लोग कहाँ से आए हैं? मतलब हम रिवर्ड मुसलमान लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब, ये जो एक्सीडेंटल मुसलमान मुसलमानों के घर में पैदा तो हो गए, लेकिन इस्लाम अभी तक इनके सीने में दाखिल नहीं हुआ। ये जावेद अख्तर जैसे लोग कहाँ से आए? तुम इनको देखोगे ना तो तुमको है ना पूरी दुनिया के अंदर यही लोग मिलेंगे। ये कौन है? ये दज्जाल के शिकार है, ये याजूज और माजूज है जो जहन्नम में जाने वाले हैं। हर 1000 में से 999 जावेद अख्तर की तरह लोग हैं, और कुछ लोग मुफ्ती शमाइल नदवी की तरह है जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ के अपनी अपनी जमात की तरफ बुला रहे हैं। सही बोला ना? बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी सब अपने अपने जमात की तरफ बुला रहे हैं। कोई अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुला रहा है तो आओ ना, मेरे सामने बैठ के डिबेट करो। लल्लन टॉप को जावेद अख्तर के साथ में सेकेंड राउंड में हमको बिठाना चाहिए, ताकि उनके हर सवालों का जवाब प्यार से दूँ, प्यार से। क्योंकि शुरुआत तो हुई थी मुफ्ती साहब की मोहब्बत से। डिबेट 2 घंटा पूरा देखा मैंने, वो डिबेट आप लोगों ने भी देखा। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, 1,70,000 सब्सक्राइबर्स थे, और देखते देखते 2 लाख सब्सक्राइबर्स पार हो गए। फिर भी हमारे से कम सब्सक्राइबर्स है। हमारे 2020 में 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। ये क्यों बता रहा हूँ? ताकि हमारी बात सुनने वाले हमको टॉम डिक एंड हैरी ना समझे। हमने ये काम छोड़ दिया है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको है ना अपनी तरफ से इल्म दिया है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको दीन दुनिया के अंदर बादशाह नहीं बनाता है, उसको दीन का बादशाह बनाता है। तो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा डिबेट चला, दोनों मुसलमान और दोनों हाफ नॉलेज। तो हाफ नॉलेज इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। तो मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 8850698338। मैं हूँ गरीबों का PM राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो इंसानियत जिंदाबाद थी, है और रहेगी। इंसानियत का दूसरा नाम इस्लाम है। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। लेकिन जावेद अख्तर जैसे टॉम डिक एंड हैरी जितने भी दज्जाली फितने में फंसे हुए मुलव्विस इंसान लोग हैं, ये याजूज और माजूज की लश्कर है। और ये लोग हैं ना, कुरान को ढंग से पढ़े नहीं, ये खुद बदलते नहीं है, कुरान को ही बदल देते हैं। तो इसमें जावेद अख्तर को आप लोग जावेद अख्तर की इस्लाह करना चाहते थे, या जावेद अख्तर का अकीदा बयान करके लोगों के अंदर एक्सपोज करके जावेद अख्तर को और डीमोटिवेट करके और बहुत बड़ा ख़तरनाक काफिर बनाना चाहते थे आप?
आप करना क्या चाहते थे, मेरे को ये समझ में नहीं आया। क्योंकि दोस्ती से तो डिबेट शुरू हुआ, लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी साहब लास्ट में एकदम अग्रेसिव हो गए और जावेद अख्तर की बैंड बजा दिए। और जावेद अख्तर ने वो इंजेक्शन बच्चे को इंजेक्शन लगाने वाली बात की तो और तड़क गए। ऐसा नहीं होता है क्या? गाज़ा के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब आप लोगों को मुफ्ती हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बैठे हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सऊदी परस घमंडी हो, और फिर उसके बाद में तुम अपने ही एथियस मुसलमान को डिबेट करते रहते हो और फिर इस्लाम को ही बदनाम कर देते हो। जो गाज़ा के अंदर गरीबों के साथ में हो रहा है उसके बारे में कुरान के अंदर दिया गया है। सूरह अंबिया खोलोगे, आयत नंबर 95-96 पढ़ोगे तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजून। जावेद अख्तर को नहीं समझा रहा मैं मुफ्ती साहब को समझा रहा हूँ। मुफ्ती साहब, वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजून, और मैंने ना इन हरामियों को, बनी इज़राइल के यहूदियों को मैंने ही बैतुल मुक़द्दस से हलाक करके निकाल दिया है। कौन बोल रहा है ये? अल्लाह बोल रहा है। तुम जैसे नल्ले लोग की बात मैं नहीं सुनता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बात सुनता हूँ, तो मैं तुमको भी सुना रहा हूँ। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जावेद अख्तर साहब जीत गए, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्योंकि डिबेट जब हो रहा था तो डिबेट काफिर और मुसलमान के बीच में हो रहा था, और मुसलमान के पास में कुरान है, और जिसके पास कुरान है वो ही जीतेगा। जिसके पास में कुरान है, जो कुरान की तरफ है, वो ही जीतेगा। तो टेंशन मत लो, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम सच्चे हो तो कहीं ना कहीं है ना, हमारे मुफ्ती साहब मैच हार गए। तो मैच कहाँ हारे? जहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर्स का डिबेट चालू हुआ, राउंड चालू हुआ क्वेश्चन आंसर्स का, मारिया नाम की एक खातून आई, हमारी बहन आई, और उसने ना गाज़ा के मुसलमानों के ऊपर, गाज़ा के गरीबों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर कुछ कमेंट किया, कुछ सवाल किया, जिसको मुफ्ती साहब ने क्लियर नहीं किया। जावेद अख्तर साहब तो इस्लाम के मौलाना है ही नहीं, तो हम उनसे इस्लाम का नॉलेज लेने वाले नहीं। लेकिन ये शमाइल नदवी साहब भी है ना, मुफ्ती है तो देवबंद के हैं, हमको इनसे भी नॉलेज नहीं चाहिए। हमको नॉलेज चाहिए तो सहाबा इकराम की जमात से चाहिए, जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का ठेकेदार समझती है, अहले हदीस, तुमसे चाहिए। ये जो गाज़ा के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से यहूदी लोग घुस गए हैं, वो किसकी बदौलत घुसे हैं? अल्लाह कह रहा है, वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजून। मैं अंदर दाखिल होने नहीं दूंगा इन हरामियों को, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम बना के हमारा जीना हराम कर दिया है। पूरी दुनिया में सूदी निज़ाम है बे। मेरे रसूल फरमा के गए कि एक ऐसा वक्त आएगा पूरी दुनिया के अंदर सूदी निज़ाम होगा, पूरी दुनिया सूद में डूब जाएगी। और अगर मेरे जैसा कोई इंसान कहेगा कि मैं सूद नहीं लेता हूँ, मेरे जैसा अगर कोई सच्चा ईमानदार इंसान अगर कहेगा कि मैं सूद नहीं लेता हूँ, तो यकीन मानो मेरे जैसे लोग भी सूद के गुबार से बच नहीं पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है मुफ्ती शमाइल नदवी? खाली सब्सक्राइबर्स बटोरने के लिए आपने एक लूज कैरेक्टर बॉलीवुड के, जिसके पूरे जिस्म के बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अक्ल नाम की चीज़ नहीं आई। तुमको पता है अंग्रेज़ चले गए हैं, ये कुत्ते छोड़ गए हैं, ये पढ़े लिखे कुत्ते सारे धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं, ये सारे मेरे कुत्ते हैं, मैं धोबी हूँ। समझ में आ रहा है? मेरे साथ डिबेट करोगे? कोई इंडिया का मुफ्ती मेरे साथ डिबेट करेगा? क्योंकि मैंने बाई चॉइस इस्लाम कबूल किया, बाई चॉइस मुस्लिम हूँ, ठीक है? तुम लोगों को देखकर इस्लाम नहीं कबूल किया। मैंने सहाबा इकराम की सीरत को पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा, सारे रसूलों की सीरत को पढ़ा, उसके बाद में मैंने इस्लाम कबूल किया। तो मैंने खाली अकेले इस्लाम नहीं कबूल किया, मेरे रब ने मेरे पे इतना बड़ा मेहरबानी किया कि मेरे माँ बाप को भी अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से नवाजा। आज मेरे माँ बाप अल्लाह के कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा रहे। समझ में आ रहा तुम लोगों को अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर? तो बदले में कुछ चाहता है मेरे से, बदले में मेरे पूरे घर वाले को अगर अल्लाह ने हिदायत दिया है, तो याद रखना मुफ्ती साहब, तुम जावेद अख्तर को हिदायत नहीं दे सकते। तुम पहले खुद
पूरा कुरान अच्छी तरह समझो। गाज़ा के अंदर मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है। गाज़ा के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने इन हरामियों को, जो हरामी लोग अंदर घुस गए हैं फ़िलिस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर जो ज़बरदस्ती घुस गए हैं, मैंने इन हरामियों को हलाक करके निकाला है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा हलाक करके निकाला है। अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन, वापस दाखिल नहीं हो सकते, अल्लाह फरमा रहा है। आज जाके देखो ना फ़िलिस्तीन कहाँ है नक्शे में। फ़िलिस्तीन नहीं है, आज इज़राइल है। आज तुम गूगल मैप, वर्ल्ड मैप खोलकर देखो, आज इज़राइल है, फ़िलिस्तीन नहीं है। कल तक 100 साल पहले फ़िलिस्तीन था, आज नहीं है। तो जावेद अख्तर 100 साल पुराने इंसान नहीं है, अभी 70 साल के ही है। इनको क्या घंटा पता है इस्लाम। अबे मुफ्ती साहब जो शमाइल नदवी है उसको इस्लाम नहीं पता है, क्योंकि उसने भी अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बैठा है। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो। हाँ, पहले तुम्हारी जमात का नाम बताओ। क्या तुम सुन्नी हो? तो सुन्नी हो तो कौन हो, किससे इस्लाम सीखे हो? उसके बाद में है ना लल्लन टॉप के ऊपर टोपा दो, क्योंकि तुम बरेलवी देवबंदी अपने अपने दुकानों को भर रहे हो और हम तुम्हारी दुकान बंद कर रहे हैं। ठीक है, तुम बरेलवी देवबंदी, तुम लोगों को ढंग से तौहीद नहीं पता, तुम सऊदी परस घमंडी, तुमको सूद नहीं पता, तुम बरेलवी देवबंदी का हलाला करते हो सऊदी परस घमंडी, और तुम हमारे पिछवाड़े में करते हो डंडी। और हम जावेद अख्तर जैसे नाम निहाद मुसलमानों को कहते हैं कि बेटा बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अक्ल नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरे नबी 2 चीज़ें देकर गए थे, इन दोनों चीज़ों को तुमने छोड़ दिया है। मेरे नबी 2 चीज़ें देकर गए थे, जो इन 2 चीज़ों को मजबूती से थामे रखेगा, इनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो ये मुफ्ती साहब है ना, गाज़ा के मसले पर फंस गए। मारिया नाम की हमारी बहन ने सवाल किया, उस पर भी जवाब नहीं दिए। उसके बाद में एक उपाध्याय नाम के हमारे पंडित जी थे, उनके भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद में एक जैकेट वाले चाचा आए, उन्होंने बोले कि भाई मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ गाज़ा के मजलूमों की मौतों पर, लेकिन मैं मुफ्ती साहब आपसे है ना बहुत नाराज़ हूँ, आपने हमको मुतमईन नहीं किया। तो मैं मुतमईन करने आया हूँ मुसलमानों, मैं मुतमईन करने आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमा दिया, सहाबा इकराम हमारे जानिसार, हमारे रोल मॉडल, हमारे लिए आइडियल सहाबा इकराम, ठीक है, जो इनके अंदर फ़र्क करे, जो सहाबा इकराम के अंदर फितने फैलाए, वो हमारा नहीं है, वो गैर है, गैर। समझ में आ रहा है मुसलमान? तो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि जब आदम की औलाद, जब आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला से अपने औलादों के बारे में सवाल करेंगे, मेरी औलाद। तो फिर अल्लाह ताला जवाब देगा कि हर 1000 में से 999 जहन्नम में डालो और एक अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। तो सहाबा इकराम टेंशन में आ गए। मुसलमानों, जावेद अख्तर और सलमान नदवी की बात सुनने वालों, मेरी भी बात सुन लो, गाज़ा के ऊपर कुछ समझा रहा हूँ। तो सहाबा इकराम जब टेंशन में आ गए कि यार जब 1000 में से 999 आदम की औलाद अगर जहन्नम में जाएगी तो हम कैसे बचेंगे? तुम मादर चोदों को इतना ही भेंचोद ईमान नहीं है, तुम लोग को बचने का नहीं है, तुम लोग को मेरी गांड में उंगली डाल के सूंघने का है। ओ सऊदी परस घमंडियों, बरेलवी देवबंदी कहीं नहीं लगता। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आमने सामने आ जाइयो, सामने आ जाइयो, अपने मौलाना मुफ्तियों को लेके आइयो, अकेले अकेले ना आइयो, वरना भाग ना पाइयो। समझ में आया? राकेश एक्स गरीबों का पीएम किसने बनाया? डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा अकेले अकेले चिल्ला रहा। और मैं बोल रहा हूँ हमें तो अपने मुल्लों ने लूटा, ये दज्जाली सरकार में कहाँ दम था? ये मुफ्ती साहब ये डिबेट आधा जीते आधा हार गए, क्योंकि आधा तो अख्तर साहब जीत गए ना इंजेक्शन मारते मारते, तो मुफ्ती साहब भड़क गए, बोले ऐसे रिटोरिकल सवाल करोगे तो अच्छा नहीं। तो मुफ्ती साहब का है ना टेम्परामेंट भी उन्होंने खो दिया। ऐसा डिबेट करते, अबे मुस्कुरा के सामने वाले की लेते। डिबेट जब करने जाते ना तो प्यार से, गरम नहीं होते, सामने वाले को मुस्कुरा के जवाब देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये।
भड़कते नहीं है? अरे मतलब भड़क भी जाते तो समझ में आता, जवाब तो दो। जिस दिन तुम हमारे सामने आओगे ना, तुम्हारे हर सवालों का जवाब दिए बगैर हम मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। जब तक हम तुमको मुदल्लल नहीं कर देंगे, लाजवाब नहीं कर देंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। ये जावेद अख्तर जैसे बच्चे लोग को काय के लिए तुम डिबेट करने के लिए आते हैं? हम जैसे बाइक चॉइस मुसलमान रिवर्ट मुस्लिम से आओ ना डिबेट करने। लल्लन टॉप प्लीज़, आप तो हिंदू हो, आपको तो मज़ा आएगा जब दो मुसलमान बैठेंगे। तो आज बहुत मज़ा आया आप लोगों को। लल्लन टॉप, इनका दिमाग है ना कांदे की छिलके की तरह रहता है। लल्लन टॉप के मालिक की बात कर रहा हूँ, त्रिवेदी जी की। इनका दिमाग कांदे की छिलके की तरह होता है। दो मुसलमानों को बिठा दो आपस में और बाकी के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, बाकी के मुसलमान भी जावेद अख्तर की तरह धर्म को छोड़ दे। तो जावेद अख्तर के सवालों का जवाब मुफ्ती साहब को देना चाहिए था। मुफ्ती साहब दिए नहीं ना, तो सहाबा इकराम अभी देंगे, अल्लाह के रसूल अभी देंगे कि सहाबा इकराम है ना दूसरे दिन टेंशन में बैठे थे कि भाई अगर जहन्नम में जाएंगे आदम की औलाद तो हम कैसे बचेंगे। सब लोग टेंशन में दूसरे दिन बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर के आदम की औलाद जब 1000 में से 999 जहन्नम में डाले गए आदम अलैहिस्सलाम और फिर एक जन्नत में डाले गए, तो फिर सहाबा इकराम टेंशन में आ गए। तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको तो अल्लाह उसके रसूल से कोई लेना देना नहीं है, तुमको तो फ़िरका परस्ती से लेना देना है। तो मैं तो डज गॉड एग्जिस्ट? यस, भगवान तो है, लेकिन ये जावेद अख्तर साहब से पूछोगे तो कैसा चलेगा? जावेद अख्तर साहब तो मजाक ही उड़ाएंगे ना। तो जावेद अख्तर साहब की बोलती अच्छे से बंद करना चाहिए था। तो सलमान नदवी, वो शमाइल नदवी कौन है, वो शमाइल नदवी की बोलती बंद हो गई और फिर उसमें भड़क भी गए। तो उसके अंदर कुछ इल्म की कमी थी। या हाफ नॉलेज इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। तो दोनों हाफ नॉलेज बैठे थे चैनल के ऊपर, आधा आधा नॉलेज लेकर, और इस्लाम को बदनाम कर गए। तो इस्लाम मेरे रब का कलाम है, मेरे रब का दीन है। तो वो दीन जिसने लाया है वो उसकी हिफाजत करना बड़ी अच्छी तरह से जानता है। तो उसी ने हमको भेजा है। जितने भी डज गॉड एग्जिस्ट लल्लन टोपा का टोपा देख रहे थे, तो उसमें जावेद अख्तर साहब याजूज माजूज की नस्ल है। अभी आपको बताता हूँ कि सहाबा इकराम ने दूसरे दिन जब टेंशन में देखा सहाबा इकराम को, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही जाके पूछ लिए, क्या बात है आप लोग कुछ आपस में डिस्कस कर रहे हो लेकिन मेरे पास आ रहे नहीं हो सवाल करने के लिए। तो ये हिम्मत ही नहीं हो रही थी सहाबा इकराम की कि कौन जाएगा पहले अल्लाह के रसूल के पास सवाल का जवाब लेने। तो सहाबा इकराम से खुद ही अल्लाह के रसूल सवाल पूछ लिए, क्या बात है आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब उन लोगों ने एक सवाल किया कि जब 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे तो हम कैसे बचेंगे, राइट? सहाबा इकराम कैसे बचेंगे? सहाबा इकराम ने इतनी मेहनत की है, इतना कुर्बानी दिया, क्यों दिया? आग से बचने के लिए, अल्लाह की जहन्नम से बचने के लिए। तो हम कैसे बचेंगे या रसूल अल्लाह? सवाल का जवाब सुनो। मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सारे साथी जन्नती है, मेरे सारे सहाबी जन्नती है। मुर्दा इंजीनियर के फॉलोअर्स, मुर्दा इंजीनियर तो तुम्हारा जेल में है, सुन लो कान खोल के। मेरे रसूल ने कहा मेरे सारे सहाबा जन्नती है। वो जहन्नम में जाने वाले आदम की 999 औलाद वो तो बाद में आएगी। वो बाद में कब आएगा रे? 1400 साल पुराना इस्लाम हो गया है, 1450 साल होने आ गया है। क्या अभी तक तुम्हारा याजूज माजूज नहीं खुला? चलो डिसाइड कर लेते। ये पूरी दुनिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? अबे हराम के पिल्लो, दज्जाल खुल गया। ए बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी हो एक ही है। मनफात एक, तेरी कौम का नुकसान भी एक ही है। तुम्हारा नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। तो भैया यहाँ पर है ना, सारे सहाबा इकराम जन्नती है। वो बाद में आने वाले लोग हैं जावेद अख्तर की तरह, जो एक्सीडेंटली मुसलमानों के घर में पैदा तो हो जाएंगे लेकिन कुरान इनके सीने में नहीं उतरेगा।
हलक से नीचे नहीं उतरेगा। बड़े बड़े अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हुए हो गए, लेकिन बाल सफ़ेद हो जाएगी, हिदायत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इन लोगों ने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया। जिसने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया उसने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया है। वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, सूदी निज़ाम के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। अमीर अमीर होते चले जा रहा है, गरीब गरीब होते चले जा रहा है। जावेद अख्तर को इस्लाम समझने का तो हम जैसे गरीबों से आकर पूछ, हम जैसे गरीबों से आकर पूछ। ये दीन इस्लाम हम जैसे गरीबों के लिए है, तुम जैसे पढ़े लिखे अंग्रेजों के कुत्तों के लिए नहीं है। जावेद अख्तर, तुम जैसे अंग्रेजों के कुत्ते, जो अंग्रेज चले गए कुत्ते छोड़ गए, पढ़े लिखे कुत्ते, यू ऑल आर माई पपीज। धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के, यू ऑल आर माई डॉगीज, माई पपीज, बिकॉज आई एम धोबी। तुम सारे मेरे कुत्ते हुए ना। जावेद अख्तर जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सारे मेरे कुत्ते हो गए। तो गाज़ा के अंदर क्या हो रहा है? जाओ कुरान खोलो, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब ये यहूदी वापस बैतुल मुक़द्दस में आ जाएंगे, सूरह अंबिया आयत नंबर 95 के अंदर जब ये वापस बैतुल मुक़द्दस में आ जाएंगे तो काउंटडाउन शुरू हो गया तुम्हारा। मुसलमानों और बाकी के जितने भी धार्मिक इंसानों, तुमको सुकून से जीने नहीं देंगे ये लोग। पूरी दुनिया को कब्जे में कर लिया है, मुट्ठी में कर लिया है, बैंकिंग सिस्टम से पूरे स्कूल का सिस्टम इन लोगों का है। पहले बंदर पैदा हुए थे, पहले आदम अलैहिस्सलाम नहीं पैदा हुए थे। ये भेजे में जावेद अख्तर जैसे पढ़े लिखे जाहिलों के भर दिया है। मुफ्ती नदवी, मुफ्ती शमाइल नदवी, क्या तुमने कुरान पढ़ा है ढंग से? क्या आपने सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 पढ़ा है, जिसके बारे में हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने शायरी कलाम कहा है? खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। अबे जावेद अख्तर को छोड़ दो जनाब, हमसे कर लो। इस्लाम की बातों पर थोड़ा सा डिबेट हमसे कर लो। नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। तुमने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ रखा है। आज इस्लाम को बदनाम किया है तुम दोनों मुसलमानों ने। एक एक्सीडेंटल मुसलमान एथियस्ट है और दूसरा एक्सीडेंटल मुसलमान मुफ्ती है। ये मुफ्ती लोग हैं जो कुरान के अंदर सवाल का जवाब है गाज़ा का। गाज़ा के मुसलमानों को, गाज़ा के क्रिश्चियनों को कौन मार रहा है? याजूज और माजूज मार रहे हैं। याजूज और माजूज कौन है? ये मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। वेयर आर यू मुस्लिम्स? स्लीपिंग, डूइंग हलाला ऑफ बरेलवी देवबंदी एंड गोइंग टू स्लीप? गो टू स्लीप। ठीक है? आदम की औलाद हर 1000 में से एक जन्नत में जाएगा। इस वक्त पे ये वो दौर चल रहा है कि सारे के सारे नहीं जाएंगे। जावेद अख्तर, आपको अगर इस्लामी समझने का है तो लुक इनटू द ज़ाहिरा वसीम्स कैरेक्टर। ज़ाहिरा वसीम तुम्हारी तरह ही एक जाहिल औरत थी, लड़की थी, जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दिया है। अब उसके चेहरे से नकाब उतार के दिखा दो आप। उसके सीने में अल्लाह ताला ने अपना डर भर दिया है। समझ में आ रहा है? जावेद अख्तर को क्यों समझाऊँ मैं? इधर मुफ्ती पढ़ा लिखा मुफ्ती गू खा रहा है। मतलब लोगों ने सवाल जवाब के अंदर कुछ सवाल किया, मुफ्ती साहब ने वो बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? अरे फ़िका पढ़ रहे हो ना तुम लोग। कुरान और हदीस को छोड़ के तुम अपने अपने मुल्लों की फ़िका पढ़ो, तो फीके पड़ जाओगे ना इसी तरीके से डिबेट में। हम होते ना तो खबीब की तरह उसको है ना चेक एंड मेट कर देते, दोबारा फिर वो कभी डिबेट करने लायक नहीं रहता इंशाअल्लाह अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अगर मेरी बात गलत है तो सही क्या है वो साबित करो, ठीक है? तो अभी तैयब अहमद भाई कुछ बोल रहे हैं कि दैट इज़ वाई सूरह रहमान रिपीटेडली वार्न्स जिन एंड ह्यूमंस 31 times अबाउट इविल अलायंस।
ईविल ईविल कर रहे हैं। ईविल अलायंस के बारे में 2 घंटे लोग डिबेट किए, कुछ नहीं बोले लोग कि ईविल अलायंस में शैतान के साथ में दज्जाल भी है और दज्जाल की लश्कर याजूज माजूज भी है, जो अगर खुल गई तो ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेगी जिसको लोग करप्ट नहीं करेंगे। आज खाने पीने से लेके हगने मुतने तक, पहनने ओढ़ने तक सब चीज़ करप्ट हो गई है। हाँ, लोग कैंसर से मर रहे, टीबी से मर रहे, मरीज लोग मर रहे, डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा अकेले अकेले चिल्ला रहा, मुफ्ती लोग फिरका परस्ती में फड़ माँ चुदाओ अपनी। अल्लाह की रस्सी को छोड़ दियो ना तो अपनी माँ को चुदाओ। जितने भी नाम निहाद मुफ्ती लोग हैं ना, वो तो इज्जू मंतशा वो तो जिल्लू मंतशा। ये जो डिबेट हुआ ना, इससे हम खुश नहीं हैं। जिनको खुशी हुई हाफ नॉलेज लोग, तुम लोग खुश रहो। लेकिन जावेद अख्तर ने जहाँ गाज़ा के मुसलमान मजलूमों के ऊपर जो मजाक उड़ाया ना, उस पर जवाब देना ज़रूरी था मुफ्ती साहब को। मुफ्ती शमाइल नदवी, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ इज्जत दो, हम आपको नॉलेज देंगे। मेरे 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है, हम आपको फ्री में नॉलेज देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। घमंडी नहीं है। कहाँ है झाटा तनवीर, मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर कहाँ है? वो हमारी औकात देखना चाहता था। देख, हम मुफ्तियों को समझा रहे इस्लाम। वो मतलब जावेद अख्तर तो बच्चा है इस्लाम के इल्म के आगे। जावेद अख्तर मुफ्ती साहब के सामने बच्चा है, लेकिन वो बच्चा है ना, कुछ सवाल करके गया जहाँ पे मुफ्ती साहब भड़क गए, गुस्सा हो गए, जवाब नहीं दिए। इसलिए जवाब नहीं दिए क्योंकि तुम लोग फिका पढ़ते हो, फिका। मैंने 2 चीज़ें दिए गए हैं, मैं 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ें देकर गए, फिका नहीं दिए। एक किताबुल्लाह, दूसरी मिन सुन्नती। किताबुल्लाह मिन सुन्नती, किताब और सुन्नत। तो कहाँ है तुम्हारा सुन्नती पैसा दिनार? अबे दज्जाल की लश्कर लेके गई मेरे यार। इधर हो, सो रहे हो, सोते रहो। मतलब साला हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए ये याजूज और माजूज की लश्कर, दज्जाली लश्कर। नो समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया के अंदर एक बार पूरा कब्जा करके एक ही बार ऐसा हुआ है, ऐसा कौन कर सकता है? तुम्हारे कुरान के अंदर सवाल का जवाब है बे। तुम जब कुरान और सुन्नत को छोड़ दोगे, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दोगे, तो हम जैसे लोग तुमको जलील करने आएंगे ना। अल्लाह ताला ने हमको अपने तरफ से इल्म दिया तो हम तुमको देंगे ना। अभी तो हमको बहुत लोगों को समझाना है। वो हिजाब जो खींचा है चीफ मिनिस्टर, उसको नहीं समझाना है। जो हिजाब खींचने वाले के पीछे जो बाहर आ गए ना चिल्लाने के लिए औरतें, उनको समझाना है। खास करके ज़ायरा वसीम हमारी जो बहन है, दीनदार बहन है, उसको समझाना है। उसकी वजह से हमको तकलीफ़ हुआ है क्योंकि हम भी दीनदार भाई है। अगर कोई उसके चेहरे को लेकर मजाक उड़ाएगा तो वो हमारी बहन है। मुसलमानों, मतलब की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ठीक है? आंडू पांडू मत समझना, बाप है हम। जितने भी है ना एक्सीडेंटल मुसलमान, एक्सीडेंटल जो गलती से तुम लोग मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, तो अपने आप को तुर्रम खा मत समझो मेरी जान। अपने गिरेबान में झांको, कहीं तुमने कुरान और सुन्नत को छोड़कर शिर्क तो नहीं किया है, गुमराह तो नहीं हो गए हो। ये बात की ज़्यादा फिक्र करो, जावेद अख्तर की फिक्र मत करो। वो मुफ्ती शमाइल नदवी, वो जिसने भड़क कर गाज़ा के मुसलमानों के ऊपर आलतू फालतू आड़ा टेढ़ा स्टेटमेंट देकर बच के निकल गए ना, हमारे सामने होते तो बराबर लेते। समझ में आया? जितने भी है वो 2 घंटे की डिबेट देखकर तुमने अपने मज़े तो लिए, बहुत मज़े लिए, लेकिन उसके अंदर इस्लाम का बराबर से तुमने ना एक्सप्लेनेशन नहीं किया। व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम इज़ ह्यूमैनिटी। तो कौन सा मुसलमान किसी को कत्ल करना सही समझता है? कत्ल गारतगिरी, ये कत्ल गारतगिरी याजूज और माजूज के बारे में सूरह कहफ के अंदर है, जिसके बारे में जुल्करनैन अपने को बता रहे हैं। जुल्करनैन ने उनको कैदी बनाया था। अब वो दीवार कहाँ है और वो जुल्करनैन कहाँ थे? ये सवाल का जवाब भी हमारे पास है। बच्चे, अगर डिबेट करना है तुमको तो शेख इमरान हुसैन साहब से करो। जितने भी एथियस्ट है ना, एक्स मुस्लिम, आप लोगों को डिबेट करना है तो ढंग के मौलाना से करो। कोई आंडू पांडू टॉम डिक एंड हैरी बरेलवी देवबंदी सऊदी परस घमंडी से मत करो। इस्लाम बदनाम मत करो रे। जितने भी है फ़िरका परस, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, मोहम्मद बिन सलमान के जितने भी है ना, ये 3 बड़े फ़िरके हैं। ये सारे सुन्नी हैं।
ये सारे सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से क्यों नहीं थामते? क्यों फिरके में बटे हो? क्यों तुम्हारे मुफ्ती हजरत ऐसे बैठकर डिबेट करके अपनी इस्लाह क्यों नहीं करते? ये काफिर को क्यों बुला के लेके आते जावेद अख्तर को? ताकि तुम लोगों को थोड़ा नाम हो जाए, माल मिल जाए, शोहरत हो जाए। हम लोगों से भी डिबेट करो ना, तुम्हारी दुकान ही बंद हो जाए। फिर तो हमसे डिबेट करो, जिस दिन तुम हमसे डिबेट करोगे उस दिन तुम्हारी दुकान ही बंद हो जाए इंशाअल्लाह उल अज़ीम। तो ये डिबेट एकदम फालतू डिबेट था, जिसके अंदर एक चचा को खाली ये साबित करने का था कि भगवान है कि नहीं है। अरे भगवान नहीं है, तुम कैसे आए? भगवान नहीं है इसका मतलब ये कि तुम्हारा बाप भी नहीं है। बगैर माँ बाप के तुम आ सकते क्या? अगर तुम बगैर माँ बाप के नहीं आ सकते तो ये दुनिया बगैर अल्लाह के कैसे बन सकती है? हाँ, मतलब मुफ्ती साहब इंग्लिश में वर्ड देते गए, हिंदी में समझाते गए, और अक्सर पढ़े लिखे अंग्रेज़ों के कुत्ते पढ़े लिखे उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको वही चीज़ समझ में आएगी जो उनको समझ में आती है पहले से ही। हाँ, और बाकी सब नई नई चीज़ समझ में नहीं आएगी। हम होते तो अच्छे तरह समझाते थे, लेकिन अभी क्या करेगी? ये मुफ्ती लोगों का काम है, मुफ्ती लोग इस्लाम का काम बदनाम करने का काम है, तो करो बदनाम। गाज़ा के अंदर जो हो रहा है वो याजूज और माजूज के खुल जाने से हो रहा है, और पूरी दुनिया की ताकत, हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने एक ऐसी कौम पैदा किया है जिसका नाम है याजूज माजूज, जिसको कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा। उसको शिकस्त देगा तो सिर्फ अल्लाह देगा। जब दज्जाल कत्ल होगा और ईसा अलैहिस्सलाम को याजूज और माजूज, मतलब हम इंसानी लश्कर जो ईसा अलैहिस्सलाम को अटैक करेंगे ना, तब अल्लाह ताला उनको ऐसी बीमारी देगा ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के वजह से, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ करने की वजह से ऐसी बीमारी उनको देगा जो वायरस होगी। जैसे इन लोगों ने हमको कोरोना वायरस में झूठ बोलकर वैक्सीन देकर मारा, उसी तरीके से अल्लाह इन सबको मारेगा। ठीक है? ओ मुफ्ती साहब, आपका हाफ नॉलेज पूरा कर लो जनाब। आओ 8850698338, दिस इज़ माई नंबर। कभी डिबेट करोगे तुम्हारी दुकान ही बंद कर देगी। ठीक है? जितने भी है बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, फ़िका पढ़ोगे तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर नमक भर देंगे। जो फीकी फीकी ज़िंदगी है ना, एकदम टेस्टी हो जाएगी। आओ हम तुम्हारी इस्लाह कर देंगे, नहीं तो हमारी इस्लाह कर दो। गाज़ा के अंदर जो हो रहा है पूरी दुनिया हैरान है, उसी के ऊपर बात करो। हम बात करेंगे तो गाज़ा के मुसलमानों पे बात करेंगे, इंसानों पे बात करेंगे। वहाँ पे यहूदी बचा रहा है, ईसाई और मुसलमान मरते जा रहा है, तो वहाँ पे यहूदी बचा रहा है। और तुम तीनों, अमर अकबर एंथोनी, अहलुल किताब, यहूदी, नसरानी और मियाँ भाई, तुम तीनों भाई हो। समझ में आया? तुम तीनों आपस में कसाई नहीं हो। अल्लाह ताला तुम तीनों को भाई बोल रहा है। अहलुल किताब, तुम्हारा बड़ा भाई यहूदी है, तुम्हारा मझला भाई नसरानी, और तुम सबसे लाडले भाई छोटे भाई, जो पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों को काम करने का था, वो मियाँ भाई तुमने किया है। नहीं समझ में आएगा तुमको अल्लामा इकबाल साहब को समझना पड़ेगा। पहले शिकवा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में जवाब शिकवा पढ़ना पड़ेगा। शिकवा पढ़ोगे तो तुम अल्लामा इकबाल साहब को काफिर समझोगे, जवाब शिकवा पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा अल्लामा इकबाल साहब कितने बड़े अल्लाह के वली थे। ठीक है? झाटा तनवीर, तेलंगाना का, मुसलमानों का गू खाने वाला नापाक खिंजीर, तेरा बाप बोल रहा हूँ मैं। आएगा नहीं ना सामने, मुझे मालूम है। उठेगे ना खंजर ना तलवार तुझसे, ये बाजुए तेरे हमने आजमाए हुए। तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, आपने इस्लाम को बदनाम किया, हाफ नॉलेज लेकर क्यों गए? जावेद अख्तर के पास में आप हाफ नॉलेज लेकर क्यों गए? अगर आपके पास में पूरा नॉलेज नहीं था तो आपकी जमात से कोई जो पूरा नॉलेज वाला उसको जाना चाहिए था। आपने होमवर्क ढंग से किया नहीं, गाज़ा के मुसलमानों के ऊपर मजाक उड़ाया जावेद अख्तर ने। तो सेकेंड राउंड में मैं उम्मीद करता हूँ कि देवबंदी जमात हमको भेजेगी इस्लाम को दिफा करने के लिए, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। अगर देवबंदी समाज के अंदर हसद, कीना, कपट, जलन वलन नहीं होगा तो ही वो हमको कॉल करेगी। अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत होगी तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेगी और फिरकों का बिल्कुल भी नाम नहीं लेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
समझे? नहीं समझे? फिर से आऊँगा समझाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे तो अपने औलादों के बारे में ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह ताला कहेगा हर 1000 में से 999 जहन्नम में डालो और एक जन्नत में लेके जाओ। तो सहाबा इकराम को इस बात से टेंशन हो गया कि हम कैसे बचेंगे। तुम लोगों को टेंशन नहीं हो रहा है तो ना सही, जाओ जहन्नम में तुम भी सभी, ठीक है? जितने भी बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, गमंडी सब जा रहे हैं जहन्नम में, ठीक है? तुमको जावेद अख्तर का कपूरा बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जावेद अख्तर को इस्लाह करने जा रहे थे या जावेद अख्तर के पास में इस्लाम को बदनाम करने जा रहे थे हाफ नॉलेज लोग? क्योंकि तुम मुफ्ती तो बन गए हो लेकिन कुरान अभी तुम्हारे सीने में नहीं उतरा है। मुफ्ती शमाइल नदवी, मुफ्ती तो बन गए हो। यासिर अल नदवी भी गया था वहाँ पे। मैं डिबेट करने के लिए बुला रहा तो आ रहे नहीं है सामने ये देवबंदर लोग। इस्लाम के अंदर देवबंदी है कि देवबंदी के अंदर इस्लाम है, ये बताओ मेरे को। मैं इस्लाम आप लोगों से सीखूँगा। देवबंद में इस्लाम आया था या मक्का मदीना में इस्लाम आया था? तुम्हारे आला हज़रत के पास आया था या मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आया था? ये सवाल का जवाब देना, उसके बाद में मैं आपसे इस्लाम सीखूँगा, आपकी फ़िक़ा भी सीखूँगा। क्यों? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। क्या मेरे दीन, नबी का दीन मुकम्मल नहीं है? कि मेरे नबी जो देकर गए वो काफ़ी नहीं था? हाँ, अबे मूसा भी आ जाएंगे ना तो भी मैं उनकी पैरवी नहीं करूँगा। मूसा भी आ जाएंगे तो भी मैं उनकी इताअत नहीं करूँगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ही गुमराह रहूँगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बात मेरे रसूल ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कही थी। जो मेरे रसूल के बाद में अगर कोई रसूल बन के आता तो वो उमर होते, वो उमर होते। ए मुफ्ती सलमान नदवी, गाज़ा में क्या हो रहा है? जा सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96 पढ़। 100 साल पहले मेरे उस्ताद ने कहा खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। तुम बरेलवी, देवबंदी, सऊदी बरस, गमंडी, तुम अंधे हो गए हो सारे तमाम। वलस ज़माने की कसम खा रहा है मेरा रब। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारे के सारे लोग घाटे में हैं। ये जावेद अख्तर तो है ही, ये मुफ्ती साहब भी है। क्योंकि मुफ्ती साहब तो मुफ्ती है ना, मुफ्ती साहब के पास में हर सवाल का जवाब होना चाहिए। तभी वो होमवर्क पूरा करके गए थे जावेद अख्तर के साथ डिबेट करने के लिए। लल्लन टोपा के पास टोपा देने गए थे, तो फिर वो गाज़ा के ऊपर बोलना चाहिए था ना कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, करप्शन की सुनामी आ गई है, पूरी दुनिया में करप्शन आ गया है। अब इस करप्शन को मिटाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये तुम्हारे मुफ्ती इकराम क्या घंटा है इसको उखाड़ पाएंगे? ये दज्जाली निज़ाम को तुम्हारे मुफ्ती इकराम उखाड़ेंगे? अबे ये दज्जाल के फितने से सहाबा इकराम डरते थे। जो किसी के बाप से नहीं डरते थे वो सहाबा इकराम दज्जाल के फितने से डरते थे। और ये मुफ्ती शमाइल नदवी दज्जाली फितने में फंस के हाफ नॉलेज लेकर गया था डिबेट करने। बहुत सारे लोग हाफ नॉलेज वाले खुश हो गए, टॉम डिक एंड हैरी। हमको गुस्सा आया, हमको इसलिए गुस्सा आया कि हम चाहते थे कि मुफ्ती खबीब जैसा होना चाहिए। मालूम है ना, खबीब, मुफ्ती खबीब के जैसा होना चाहिए जो एक भी मैच ना हारा हो, और जो मैच खेले दुश्मन इस्लाम के साथ में तो फिर वो दोबारा खड़े होने की, मुंह से कुछ बोलने की जुर्रत ना कर सके। लेकिन तुम लोग क्या किए? तुम लोग सब्सक्राइबर्स कमाए, नाम कमाए और इस्लाम को डुबाए, है ना? ठीक है, तो अल्लाह ने हमको दिया है, इल्म दिया है। तो ये जावेद अख्तर जैसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये स्कूल जा रहे हैं, दज्जाली स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पहले हम बंदर थे, फिर उसके बाद में साइंस और टेक्नोलॉजी का दिमाग लगा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कुरान तो पढ़ा ही नहीं और कुरान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कुरान ढंग से पढ़ा नहीं। हाउ कैन यू जज द बुक बाय इट्स कवर मिस्टर जावेद अख्तर? मतलब जज कर रहे हैं यूरोप को देखकर। हाँ भाई, यूरोप के अंदर ही दज्जाल बंधा हुआ है, सॉरी बंधा हुआ था। वो आइलैंड कौन सा था जिधर दज्जाल बंधा हुआ था? वो यूरोप था। देखो ना, पूरे चर्च की बैंड बज गई है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ये हमारे नसरानी भाई है। कुरान कह रहा है कि अगर मुसलमानों तुम्हारा कोई दोस्त है तो वो नसरानी है। हाँ, तुम नफरत करते हो नसरानी से। यहूदी
बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपनी जान दे रहा है, इंसानियत को बचाने के लिए यहूदी अपनी जान दे रहा है। कौन मार रहा है फिर? तुम यहूदियों को गाली दे रहे हो। हराम के पिल्लो, यहूदी तुमको और तुम्हारे रसूल को इतने अच्छे से जानता है जैसे वो अपने भाई को जानते हैं। वो तुमको, तुम्हारे रसूल को इतने अच्छे से जानता है, तुम्हारे रसूल को, जैसे वो अपने भाई को जानते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अहलुल किताब आपस में जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, ये बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, ये तो छोटी छोटी बूंदी है। अहलुल किताब यहूदी, नसरानी और मियाँ भाई मुसलमान, तुम लोग जब तक एक नहीं होएगे, और तुम लोगों को एक करने के लिए मैं आया हूँ गरीबों का पीएम बन के। क्या समझ रहे हो? तुम्हारे मुफ्ती इकराम हमारी बोलती बंद कर पाएंगे? आओ ना, कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, सच्चे हो तो आओ ना सामने, आओ, आओगे? अरे सूदखोर लोग, हमसे टकराओगे? बैंक में अकाउंट खोल के बैठे हो, हमसे टकराओगे? अबे 2019 से हमारा बैंक अकाउंट बंद करके बैठे, हम तुमसे टकराना चाहते हैं। कब आओगे? हम मुल्ले लोग से टकराना चाहते हैं। हमें तो फ़िरका परस्त मुल्लों ने लूटा। ये पढ़े लिखे मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में कहाँ दम था? ये मॉडर्न वेस्टर्न पढ़े लिखे जो अंग्रेज़ों के कुत्ते हैं ना, इनको समझाने के लिए हमारे पास में इल्म था। ये मुफ्ती शमाइल नदवी, जाओ देवबंद का गू खाओ, अल्लाह उसके रसूल के पास बिल्कुल भी मत आओ, अल्लाह उसके रसूल का नाम भी मत लो। इस्लाम जिंदाबाद तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। जाओ फ़िक़ा की किताब छोड़ो और अल्लाह उसके रसूल की कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामो, उसके बाद में आओ डिबेट करने के लिए, ठीक है? सबसे ज़्यादा गुस्सा मेरे को मुफ्ती साहब पे आ रहा है। वो जावेद अख्तर मजाक उड़ाता रहा मेरे इस्लाम का, और ये मुफ्ती शमाइल भड़कता रहा, गुस्सा होते रहा। सवाल जवाब में भी सवाल का जवाब नहीं दिया लोगों को। तो ये है तुम्हारा नॉलेज? तुम्हारी कोई मुबारक हो तुम्हारा नॉलेज, ठीक है? तुमको अगर नॉलेज चाहिए तो आओ सामने। ये अब्दुल हक भोसड़ी वाला क्या बोल रहा है? तुमको भी अब्दुल हक भोसड़ी वाला क्या बोला? जाहिल इंसान को अब तक ये समझ में नहीं आया जावेद अख्तर का एतराज़ क्या है। अबे जावेद अख्तर बोल रहा है तुम्हारा भगवान है ही नहीं। मादर चोद, इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अब्दुल नाहक नहीं है भोसड़ी के, तू झाटू नाहक है। तू अब्दुल हक नहीं है, तू झाटू नाहक, समझा भोसड़ी के? मेरे गांड में उंगली डालने से पहले है ना अपने मुल्ले लोग के गांड में दे क्या क्या है भरा हुआ कचरा। भोसड़ी के मैं चैलेंज कर रहा हूँ तेरे मुल्ले लोग को, वो जावेद अख्तर को हटाओ, मेरे को बिठाओ। तुम्हारी माँ को नहीं चोद दिया ना नाम निहाद मुल्ले लोग जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ के बैठे हैं, भोसड़ी वाले लोग। अली भाई नाम नहीं मेरा, अली भाई मेरा नाम नहीं, गर्दन कटवा के दे दूँगा। ये ले गर्दन लेके जा, अपने हाथ से काटूंगा रे भोसड़ी वाले। तेरी माँ का भोसड़ा मादरचोद अब्दुल नाहक, मादरचोद दज्जाली नाहक। हाँ तो फ़हीम खान लल्लन टॉप पर लल्लन टॉप देने के लिए आपसे डिबेट करवाएंगे, अब की बार मज़ा आएगा। अरे जावेद अख्तर अंग्रेज़ की औलाद है रे, इससे कुरान पढ़ा नहीं है, इससे क्या डिबेट करूँ मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ जो अपने आप को बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, मादर चोद लोग। आओ ना सामने भोसड़ी के, मतलब अल्लाह के गद्दार, मेरे दुश्मन, ठीक है? आओ भोसड़ी के सामने। शोर है कि दुनिया से हो गए हैं मुसलमान नाबूद। ए नाहक मादर चोद, दज्जाली नाहक, शैतानी नाहक। तेरा नाम अब्दुल हक नहीं है, तू शैतानी नाहक है। तेरे को अगर कोई सवाल करने का है तो ढंग से कर, इज्जत दे के कर, नहीं तो तेरी माँ तो चोद ही रहा हूँ ना मैं, इज्जत तो मैं तेरी छीन ही रहा हूँ। आना सामने। तुम लोग सामने क्यों नहीं आते? किधर तक आओगे? भोसड़ी के मैदान महशर में भी नहीं छोड़ूंगा तुम, यहाँ पे भी नहीं छोड़ूंगा, मैदान महशर में भी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने मेरे को ऐसा बोला था जब मैं तेरे दीन की दावत दे रहा था, तो मैंने इनकी गांड मारा था। अब इनको मेरा गुनाह इनके सर पे डाल और इनको जहन्नम में भेज। क्या समझ रहा अब्दुल हक भोसड़ी के? ये दीन तेरे बाप का है या वो मादर चोद झाटा तनवीर का है?
या ये मुफ्ती शमाइल नदवी का है जो भोसड़ी का गाज़ा के ऊपर जावेद अख्तर जैसे अंग्रेज के कुत्ते को कुछ बोल नहीं पाया, वो इंजेक्शन करते रह गया। डॉक्टर का सवाल, डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर जब इंजेक्शन मारता है तो फिर पब्लिक ये नहीं समझती कि डॉक्टर डाकू है। ये हमको देने का ही नहीं था एग्जाम्पल, हमको एग्जाम्पल देने का था करप्शन की सुनामी आ गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। इट्स रिटन इन कुरान। कुरान इज़ द मोस्ट प्योर बुक, सबसे प्योर बुक कुरान है। अब्दुल हक, अगर मेरी बात गलत है तो मादर चौथ कमेंट कर, नहीं तो खामोश रहा कर। क्योंकि हम खिज़र अलैहिस्सलाम के डिपार्टमेंट से है। तुम हमको सब्र नहीं कर पाओगे, हमसे इल्म तब मिलेगा जब तुम सब्र कर पाओगे। भोसड़ी के मूसा अलैहिस्सलाम की जमात से तुम मुसलमान लोग, तौहीद परस्त लोग अपने आप को डेढ़ शाना समझ रहे क्या? तुम्हारे पास ही सबसे ज़्यादा इल्म है। मादर चौथ, जाके कुरान सूरह कहफ पढ़ो। ये अब्दुल हक मादर चौथ तू पढ़ जाके। वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर घमंड नहीं था, वो इल्म लेने गए थे खिज़र अलैहिस्सलाम के पास में। ये नहीं बोले कि मेरे पास सबसे ज़्यादा इल्म है, मैं नहीं जाऊँगा किसी के पास इल्म लेने। हराम के पिल्ले, मैं आया हूँ तुम्हारे पास में इल्म लेने के लिए, इल्म लेके हो गया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुल्लों से ज़्यादा इल्म कर दिया। अभी क्या करोगे? अभी तुम क्या करोगे और मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारी गांड मारूँगा और तुम लोग अपनी गांड बचाओ, ठीक है? मैं अब्दुल हक जैसे मादर चौधों की गांड मारूँगा जो झाटा तनवीर की छाट है। झाटा तनवीर तो आ रहा नहीं सामने, अब्दुल हक भी भोसड़ी का सामने आ रहा नहीं, खाली कमेंट कर रहे हैं और तो आपाचाली कर रहे हैं। मादर चौध, आपाचाली करोगे। Does God exist? Yes, God exists. If you want to know the reality of God, go and open Quran सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। वहीं से शुरू करता था मैं डिबेट। मैं जब भी डिबेट शुरू करूँगा ये मादर चौथ रेडीमेड एक्सीडेंटल मुसलमानों से, तो मैं सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96 से डिबेट करूँगा। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम, या हमारे फिरका पर मुल्ले के पिल्ले बन गए हजाम, ठीक है? चलो अभी निकलो जितने भी है तमाम। तो क्या है, आपसे डिबेट करवाएंगे? कौन करने आएगा रे? 5-6 साल से बोल रहा हूँ मैं, कोई डिबेट करने आएगा? मौलाना नंबर 3 बन गया तो इंडिया टीवी को गाली देते देते आज तक गाली दे रहा हूँ। क्यों? हम मौलाना नहीं है भाई, हम मौलाना नहीं है, बाई चॉइस मुस्लिम है। जो इज़्ज़त देगा उसको इज़्ज़त देने आता है मुझे, जो हमसे आड़ी बात करेगा उसकी माँ को चोदने भी आता है बराबर से मुझे, ठीक है? तो क्या है, कोई आ रहा है क्या? अब्दुल हक, लाजवाब अली भाई माशाल्लाह। देख अब्दुल मुस्तफ़ा सल्फ़ी क्या बोल रहा है, लाजवाब अली भाई माशाल्लाह। हाँ अब्दुल हक, ये अबू मुस्तफ़ा सल्फ़ी मेरा भाई है, मैं इसके साथ में नमाज़ पढ़ सकता हूँ, लेकिन भोसड़ी के तेरे पीछे नमाज नहीं होगी। अब्दुल हक मादर चो, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं होगी, मेरे पीछे तेरी नमाज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? भोसड़ी के लेवल देख रहा है? वो झाटा तनवीर के पीछे मेरी नमाज नहीं होगी, वो वतन परस्त है, लेकिन वो झाटा तनवीर की नमाज मेरे पीछे हो जाएगी। भोसड़ी वालों, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस्लाम फ़िका पढ़ के आया क्या? मैं क्या फ़िका पढ़ के तुम्हारी आया इस्लाम में? जिसका कोई वजूद ही नहीं है इस्लाम में, वो किताब पढ़ के आया क्या मैं? कुरान और सुन्नत जिंदाबाद, अल्लाह उसका रसूल जिंदाबाद, सहाबा इकराम की जमात जिंदाबाद। सहाबा इकराम अहले हदीस थे, सल्फ़ी थे। आज कोई सल्फ़ी बोलने से मैं उसको सल्फ़ी नहीं मानूंगा जब तक कुरान और सुन्नत की डिटेल में बात ना कर लूँ। अकीदे की विचारधारा की लड़ाई है। और कौन सी लड़ाई है? मैं कौन सी लड़ाई करने आ रहा हूँ? विचारधारा की लड़ाई करने आ रहा हूँ। मैं तुम लोगों को देख के इस्लाम नहीं कबूल किया, मैंने सच सुनकर इस्लाम कबूल किया। जहाँ सच रहेगा अली भाई तस्लीम करेगा। अब्दुल नाहक मादर चोत, सुना कान खोल के बड़वे। तैयब अहमद बोल रहे हैं हम तो समझे थे फराकत लाएगी तालीम। सुन रहे? अब्दुल नाहक मादर चोत, सुन क्या बोल रहा है मेरा भाई तैयब अहमद। हम तो समझे थे फरागत लाएगी तालीम, क्या पता था इल्हाद भी चला आएगा साथ। इल्हाद, ये देख जावेद अख्तर इल्हाद का शिकार हो गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी में बुखार हो गया है, ये अंधा हो गया है। सुम्मुन बुकमुन उम्यून सुम्मुन बुकमुन उम्यून फहुम ला यरजिऊन। सीधे रास्ते पे जो नहीं आने वाला उनसे क्या डिबेट कर रहे बे? ये मुफ्ती लोग शायद सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, इनसे हमारा डिबेट कराओ लल्लन टॉप वालों।
अगर तुमको हिंदुस्तान के अंदर सुकून चाहते हो तो इन मुसलमान फ़िरका परस्तों की दुकान बंद कर दो। मोदी जी, इन फ़िरका परस्तों की दुकान बंद कर दो। मैं यही चाहता हूँ। ये जालिम हुक्मरान तुम्हारी अकल ठिकाने लाने के लिए अल्लाह ने भेजा है, समझे कि नहीं? बरेलवी देवबंदी सऊदी परस का मंडी। अब्दुल हक कमेंट नहीं कर रहा, भाग गया बड़वा। दिस इज़ वाई सूर्या रहमान रिपीटेडली वॉन्स जिन ज़ाहक तनवीर से और जावेद अख्तर से। ज़ाहक तनवीर और जावेद अख्तर और शमाइल नदवी तीनों एक साथ भी आ जाएंगे ना तो तीनों की बोलती बंद कर दूंगा। अल्लाह ने मेरे को इस इल्म से नवाजा है। जो मैं बोल रहा हूँ पलटने वाला नहीं हूँ। तुम भागोगे मैदान छोड़कर, तुम जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ रखा है। हमको तो अल्लाह ने हिदायत देकर अपने पास पकड़ के रखा है कि हम चाहकर भी अल्लाह को छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह माहौल बना रखा है अल्लाह ने हमारा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, तो अब्दुल